सिंध के वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने 19 मई से 31 मई तक इंसदाद खसरा मुहिम का ऐलान कर दिया है। कराची से किफायत अली शाह की रिपोर्ट। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि खसरा की बीमारी से सिर्फ सिंध नहीं पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा है। सिंध में खसरे से बचाव के लिए 19 मई से 31 मई तक इंसदाद खसरा मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रवां साल सिंध भर में खसरा से 14 अमवात हुई, जिनमें से 13 अमवात जिला ठट्ठा में हुई। डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि सिंध भर में रवां साल खसरे से 133 बच्चे मुतासिर हुए हैं। तमाम जो 29 अजला है वहाँ पे ये कैंपेन की जाएगी। 1120 यूनियन काउंसिल्स हैं और जो मैंने आबादी आपको बता दी कि तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख बच्चों को इसमें वैक्सीनेट किया जाएगा। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर उन्हें पोलियो वैक्सीन के कार्ड जारी करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत है। आपके पानी के अंदर जो पीने वाला पानी है उसके अंदर वो वायरस सर्वाइव कर रहा हो। इतनी सारी चीजों के बाद पोलियो कतरे पीने के बावजूद भी फिर ये मुमकिन है कि वो जो भी बच्चा है उसको पोलियो का वायरस हो सकता है, इसलिए कि हमारे एनवायरमेंट में सर्कुलेट कर रहा है। कराची में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए बराह रास्त देखते हैं। डिपार्टमेंट की हायरार्की मौजूद है। सेक्रेटरी हेल्थ जनाब इकबाल दुरानी साहब यहाँ मौजूद हैं और स्पेशल सेक्रेटरीज यहाँ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मंसूर साहब और सुरेश कुमार साहब। इसी तरह डीजी हेल्थ हैं यहाँ पर मौजूद। जो सेक्रेटरीट की हायरार्की है और इस हवाले से हमने एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप की है कि एक तो हम 2 दिन हफ्ते में रखेंगे कि जिसपे हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई ना कोई ऑफिसर आपको ब्रीफ कर सके, जो आपके पास जो क्वेरीज हैं उसका जवाब दे सके, आपका फीडबैक हम तक पहुंच सके। इस हवाले से हमने पीर और जुमेरात का दिन रखा है इसके लिए कि हम पीर और जुमेरात को शाम 5 बजे हेल्थ डिपार्टमेंट में हर पीर और जुमेरात को ब्रीफिंग करेंगे। अगर मेरी अवेलेबिलिटी होगी तो मैं भी उसको कोशिश करूंगा कि उसमें मौजूद रह सकूं, वरना कम अज कम मंसूर साहब के हम जिम्मे लगा रहे हैं इस काम को, तो वो इसको एड्रेस करेंगे। एक तो ये बात है और मैं हकीकतन आप लोगों के सब्र का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ मेरी मसरूफियात को भी अकोमोडेट किया। और कुछ चीजें हैं जो बजट की भी सूरत हाल करके थी, कुछ सियासी सूरत हाल थी जिसकी वजह से हम नहीं बैठ पा रहे थे, लेकिन मैं आज इसीलिए बैठा हूं कि आपको सुन भी सकूं और हम अपनी जो चीजें हमारी पेश नजर हैं वो आपसे शेयर कर सकूं। आज का बुनियादी मकसद यहाँ बैठने का ये है कि जो खसरा के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से एक हम मैसिव इम्यूनाइजेशन कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि सिंध भर में खसरा के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके गोश गुजार भी करूंगा मैं। और उस हवाले से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बड़ा मैं समझता हूं कि इनिशिएटिव है हेल्थ डिपार्टमेंट का, कि जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की बेइंतहा काविशें शामिल हैं, जिसमें जो पूरी टीम है, फिर इनके ऊपर जो पब्लिक हेल्थ है, डीजी हेल्थ साहब हैं और इसी तरह से जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, सबकी काविश है। इन सब ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है कि जिसमें हम खसरा को एड्रेस कर सकें, मेजर्स के सद्देबात के लिए इक़दाम कर सकें। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 2012 में दिसंबर में जो खसरा की सूरत हाल हुई और उसके बाद जो आउटब्रेक हुआ वो यकीनन आप सबके सामने रहा, आप सबने उसको देखा। उस वक्त हमने एक कैंपेन का आगाज किया और उस कैंपेन का मकसद ये था कि हम सिंध भर में बच्चों को खतरे से बचाव के लिए जो इम्यूनाइजेशन है उसको बेहतर बना सकें। उसके बाद उसमें हमारा इरादा ये था कि जो हमने उस वक्त बालाई सिंध में, अपर सिंध में, नॉर्दर्न सिंध में जो सूरत हाल थी वहां पर हमने स्टार्ट की थी वैक्सीनेशन और सक्खर डिवीजन के जो अतराफ के तकरीबन 8-9 अजला थे उनको कवर कर रहे थे, फिर बीच में आ गए थे, फिर सांगड़ के अतराफ के अजला, टट्टा, इस तरह से पूरा सिंधी ऑलमोस्ट इसमें आ गया था कराची समेत। तो उसके बाद वो कहीं पर चीज थोड़ा सा रुक गई है शायद। हम इस वक्त ये हमारे एक थॉट प्रोवोकिंग सेशन, एक माइंड स्टॉर्मिंग कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर बैठ कर कि रुबेला को किस तरह किया जाए, आया हम इसको वापस इन 9 मौलिक बीमारियों के साथ ऐड कर लें
اور ان کی ویکسینیشن شروع کرا دیں. یہ چیز ہے جو اس وقت ہماری زیر غور ہے اور 1 سے 2 دن میں ہم WHO کو ریکمینڈ بھی کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس پہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیں کہ ہمارے یہ کیسز ہیں, ان کے پاس بھی ان کا ایک ارلی وارننگ سسٹم ہے, ان کا ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم ہے. وہ ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم کی رپورٹ ہر ماہ جنریٹ ہوتی ہے. اس رپورٹ جنریٹ ہونے کے بعد اس پہ پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں. میں پرانی بات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن رپورٹس آنے کے بعد اچانک سے جب ایکشن اور اسٹیپس کو ادارہ لے لیتا ہے, ہمارے لیے بڑی اچنبے کی بات ہو جاتی ہے کہ بھئی اتنے مہینوں سے ہو رہا تھا, کدھر کون کہاں سویا ہوا تھا, یہ بڑی بات ہے, لیکن بہرحال اس میں نہیں جاتا. تو یہ ایک روبیلا کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ روبیلا سے فیٹیلٹی نہیں ہے, اور روبیلا کے حوالے سے ہم بالکل سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں ظاہر گائیڈ لائنز جو ادارہ دیتا ہے وہاں سے ہم گائیڈ لائنز لے رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے.